शरीरम अनंत वर्णाणदंसन सहावम ओछामिनियम सारम केवली सुध केवली भणिदम। यह नियम सार परमागम है। इसमें गाथा 14 और 34 अपनी चलना है। गाथा तो पहले से चल रही है, इसमें पहला चरण वाक्य पूरा हुआ था और दूसरा आज चलना है। दो चर्चाएं भिन्न भिन्न थी, इसलिए ऐसा क्रम लिया आपने। गाथा पहले चक्षु चक्षु विभणिदम विहावदे कीर्ति पज्जाओ दुर्यप्पो सपरावेको यणिर्वेको। सामान्य अर्थ कर लेते हैं। चक्षु चक्षु दर्शन, अचक्षु अचक्षु दर्शन, ओ ही अवधि दर्शन। तीन हो गए ना, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन। तीर्ण भी ये तीनों ही विहाव दिट्ठी विभाव दर्शन है। ती ऐसा भणिदम कहा। ठीक है, ये इसकी चर्चा अपनी पूरी हो चुकी थी, तो ये तुमको करना नहीं है। ठीक है ना, इसके आगे की चर्चा आज शुरू होनी है, जो एकदम अद्भुत विषय है। और नवीन जी मुझे क्षमा करें तो मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि जो आचार्य यहाँ कहना चाहते हैं वो बात गाथा के बाहर जो कुछ भी लिखा गया उसमें नहीं है। आप शांति से विचार करना, मैं आपके सामने बात पूरी रखूंगा, अपने आप समझ में आएगी। ये तो ध्यानाकर्षण के लिए कहा मैंने कि आप थोड़ा इस पर ध्यान दें कि ऐसा कुछ इसमें आने वाला है। ध्यान दिलाने के लिए मैंने बात कही है, ठीक है, किसी का विरोध करने के लिए नहीं कही। तो पहले हम अपन उस पंक्ति को पढ़ते हैं जिसके आधार पर ये बात। पज्जाओ दुर्यप्पो, पर्याय दो प्रकार की। सपरावेको यणिर्वेको, एक पर की अपेक्षा से सहित और निर्वेको पर की अपेक्षा से निरपेक्ष रहे। सिंपल बात हो, कोई कठिन तो बात नहीं। फिर से देख ले। पज्जाओ पर्याय, दुर्यप्पो दो प्रकार की। ठीक है ना। सपरावेक को जो पर की अपेक्षा रखती है, सामान्य सहित, पर माने पर, अवेक माने अपेक्षा। ठीक है ना, जो पर की अपेक्षा रखती है और या और ऋणवेक को जो पर की अपेक्षा नहीं रखती। एक सामान्य सी बात होगी, सरल सीधा अर्थ हो गया, कोई कठिनाई नहीं। लेकिन इसमें सबसे पहले मैंने एक प्रश्न खड़ा कर कि ये जो पर्याय का दो प्रकार बताया जा रहा है, ये किसके बारे में? ऊपर लिखा है पर्याय दो प्रकार की है, किसकी? ये जीव की पर्याय के बारे में है। सभी द्रव्यों या पर्याय सामान्य की बात नहीं है कि पर्याय दो प्रकार की। समझ गए? किसकी बात है? जीव की पर्याय। क्यों? क्योंकि अभी अधिकार जीव का चला, ये अन्य किसी का अधिकार ही नहीं है, तो अन्य की बात क्यों करें? कॉमन सेंस से समझने वाली बात है कि यहाँ जो कुछ भी चर्चा की जा रही है वो जीव की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी चिंतनीय बात जो है वो ये है कि क्या ये वर्गीकरण, ये दो प्रकार पर्याय के, जीव की पर्याय के ही सही, ये दो प्रकार क्या अन्य किसी ग्रंथ में कहीं मिलते हैं? आपने शुद्ध पर्याय अशुद्ध पर्याय पढ़ी होगी, स्वभाव पर्याय विभाव पर्याय पढ़ी होगी, अर्थ पर्याय व्यंजन पर्याय पढ़ी होगी, क्यों भाई? इनके अलावा पर की अपेक्षा से सहित और पर से निरपेक्ष, ये सा वर्गीकरण कहीं पड़ा है क्या? नहीं है, मेरे ख्याल में नहीं। मेरे विचार, जितना मैंने पढ़ा है आज तक, स्वाध्याय किया, मुझे कहीं नहीं। सच बताऊं, ये ग्रंथ मैंने जानबूझ के लिया
जबकि हमारे लिए हमारे ही कई लोगों ने समय सार जी और दूसरे ग्रंथों की बात कही थी। मैंने जानबूझ की। क्यों? क्योंकि ये ग्रंथ कुंद का अत्यंत महत्वपूर्ण होते हुए भी जो इसके मूलभूत दृष्टिकोण थे उससे चर्चा इस पर नहीं, जैसे प्रोत्साहन सार बनी इस पर भी। इसको अध्यात्म के अतिरेक में तो लिया, और उसका एक बड़ा कारण जो इसके टीकाकार है आचार्य पद्म प्रमलधारी देव, वो अपने आप में बहुत उत्कृष्ट आध्यात्मिक थे, तो इन्होंने उसकी बड़ी उत्कृष्ट आध्यात्मिक व्याख्या की। लेकिन अपन ने क्या चीज सीखी कि मूल आचार्य क्या कहना चाहते हैं हमें वो निकालना, बाकी इस चीज का क्या बढ़िया से बढ़िया उपयोग हो सकता है ये नहीं है। अन्यथा नहीं ले। तो एक एग्जांपल बताऊं, भाई सब छतरी ऐसी पकड़ी जाती कि ऐसी ऐसी पकड़ी जाती, और किस काम आती है? बारिश से धूप से बचने के लिए। अब यहाँ इन्होंने सजावट के लिए छतरी ऐसी लटकाई, मैं उसकी निंदा समीक्षा नहीं कर रहा हूं, बात कह रहा हूं। तो उसका उपयोग तो आप कैसे भी कर सकते, किसी भी काम में कर सकते, किसी भी रूप में कर सकते, ठीक है ना? वो मना नहीं करती, उससे वो पर्पस भी सॉल्व होता। आपने बड़ी सुंदर सजावट करी, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि उस वस्तु का जब आविष्कार हुआ था तो किस निमित्त हुआ? या तो राजसी ठाट दिखाने के लिए, समझ गए ना? छत्र भाई छत्र त्रंतो की रंग चले सर छत्र धराई, तो सिर पे छत्र रख के चलना वो एक राजसी ठाट बाट थी, ठीक है ना? या धूप से बचना या बारिश से बचना, इसके अलावा तो किसी काम का नहीं। यदि ये तीनों काम नहीं है तो बोझ है। वही चीज जो जितनी बड़ी उपयोगी है वही बोझ हो जाती। तो हम यदि जो उसका मूलभूत उद्देश्य है उसको छोड़ के और कुछ भी हम कितनी अच्छी सजावट कर लें, उसको बड़ी अलंकारिक बड़ी सुंदर व्याख्या कर लें, की जा सकती, और वो गलत है ही नहीं कह रहा। जैसे इन्होंने इतनी सुंदर सजावट की, उसको गलत नहीं कह, करना चाहिए। प्रभु के देने मंदिरों में रौनक नहीं होगी तो कहाँ होगी? करना चाहिए, कोई निषेध नहीं। लेकिन मैं जो बात कहना चाहता हूं वो समझने की कोशिश करो कि क्या उसका आविष्कार इसी सजावट के निमित्त हुआ है? तो हम जिज्ञासा करते हैं कि इसका मूल उद्देश्य क्या हो, ठीक है ना? वो पर्पस आपने जाना, पहचाना, फिर ये काम भी कर लो, निषेध नहीं करेंगे। लेकिन वो पहचाना या नहीं, वो जानते हो या नहीं कि छतरी किस काम आती है। ऐसे ही जो नियम सार में आचार्य कुंद ने दो बातें कह के ग्रंथ का प्रणयन किया कि विवरीय परिहरत्तम और नीय भावना निमित्त। कुंद जैसे उत्कृष्ट आचार्य जिन बातों को उनके युग में, आज क्या युग की तो बात ही मत करो, आज तो क्या क्या उटपटांग फैला हुआ उसकी तो सीमा ही नहीं, अनलिमिटेड है, समझ गए? जिस समय इतना मर्यादित जीवन था समाज का भी, गृहस्थों का भी, मुनिराजों का भी, उस समय भी कई बातों में विपरीतताएं थी। उनके परिहार के लिए उन्होंने नियम सार नाम का ग्रंथ लिखा, और जो बातें लिखी वो कुंद जैसे महान वर्तमान चरित्र के धनी आचार्य को भी मोटिवेट कर, जब तो उन्होंने नियम भावना निमित्त लिखा। ये बातें क्लियर। तो हमें जो आचार्य कहना चाहते हैं पहले वो निकालो, दूसरों ने क्या निकाला हमें इस पर ज्यादा फोकस नहीं करना, ना उनकी समीक्षा कर रहे हैं ना सही गलत कर रहे हैं, वो तो मेरा बाद की बात। पहले ये देखो कि आचार्य देव ने उनको अच्छी तरह जानते थे, उन्होंने शुद्ध पर्याय शुद्ध पर्याय की भी चर्चा की समय सार में, ठीक है ना? प्रण आ रहे थे ये सब कैसे, उन्होंने अर्थ पर्याय व्यंजन पर्याय की भी चर्चा की, पंचास्तिकाय में, समझ गए? उन्होंने स्वभाव पर्याय विभाव पर्याय की भी चर्चा की। लेकिन यहां पर पर की अपेक्षा से सहित और पर की अपेक्षा से रहित,
यहां नाम ये दी। मजे की बात क्या हो रही है कि इसको बदल के स्वभाव अर्थ करने वालों ने स्वभाव पर्याय और विभाव पर्याय किया। क्या कुंद नहीं लिख सकते थे, या उन्होंने अन्यत्र नहीं लिखा है? मतलब हमने कहीं ना कहीं जो आचार्य विशेष रूप से प्रयोग करना चाहे थे, जो संकेत करना चाहे थे, उसे हम अपनी रो में बह गए, अपने हिसाब से कह गए। समझ गए? एक आपको छोटा सा दृष्टांत देता हूं। ये तो आपने बहुत देखा होगा कि छंद होते हैं और अलग अलग छंदों में लोग रचनाएं करते हैं। कभी आपने ये सोचा कि छंदों के पीछे भी एक विज्ञान है, कि पर्टिकुलर टाइप की बात पर्टिकुलर टाइप के छंद में की है, उसका रस परिपाक उसमें होगा, उससे आपके मनोभाव बदलेंगे, आपकी वैचारिक प्रतिक्रिया बदलेगी, और वही बात यदि आप दूसरे छंद में कह दें तो आपकी मनोवृत्ति बदल जाएगी। बहुत बड़ी रिसर्च है इसकी। समझ गए? कौन बात मंदाक्रांता छंद में कही जाना चाहिए, कौन वसंत का छंद में कही जाना चाहिए। देखो, भगवान की स्तुति, ऋषभ देव की स्तुति वसंत का छंद में है यार। काम प्रणतमौलिमणि प्रभाणा उक्ता वसंत तिलका तब जा जब होगा। एक उन्होंने वसंत का छंद में की। और महावीर स्वामी की स्तुति मंदाक्रांता छंद में, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु। आपने पढ़ तो लिया, कभी इनके पीछे का विज्ञान जाना कि जिन्होंने छंद शास्त्र के रचना की उन्होंने ऐसा क्यों किया? और जब दोनों तीर्थंकर हैं और दोनों की स्तुति की जा रही है, किस बात का अंतर है? क्या वैज्ञानिकता? मैं अभी सारे विस्तार में आपको नहीं ले जाऊंगा, पर यह बता रहा हूं कि कभी आपको 4-6 दिन पहले पढ़ना पड़ेगा, तब मैं समझा पाऊंगा कि छंदों में मात्राओं का, लय का, वर्ण का अंतर करने से क्या छंद शास्त्रीय और संगीत शास्त्रीय और गायन शास्त्र, तीनों को समझाना पड़ेगा, तब तो समझा पाऊंगा। जब तीनों की ही समझ नहीं है, पकड़ नहीं है, तो मैं समझाऊं कैसे कि इसकी वैज्ञानिकता क्या है? समझ गए? लेकिन ये आप मेरे विश्वास से मानिए कि ये पूरी तरह वैज्ञानिक है। किस प्रसंग में कौन सा छंद प्रयोग किया जाना चाहिए, ये हमारे यहां एक बहुत बड़ी परंपरा रही। ठुमरी, दादरा, ये पहले भजनों टाइप के एक प्रकार थे। आजकल तो आप सब भजन बोलने लगते, फिल्मी गाने गाने लगते। इनके पूरा एक साइंस था, किन परिस्थितियों में कौन सा गाया जाए, वो गांव की देहात अनपढ़ लेडीज जानती थी। आज के पढ़े लिखे एक अक्षर नहीं जानते। इन्हें तो हर मौके पर ढोल बजाना आता, समझ गए? इससे आगे कुछ नहीं आता। पूरा कल्चर आपने ध्वस्त कर दिया। ये जो ढोल बजने लगे ना, पूरा कल्चर ध्वस्त कर दिया। जो आपके वाद्य यंत्रों की परंपरा थी और उसकी वैज्ञानिकता थी, सब खत्म कर दिया। समझ गए? ये नगाड़े जो बजते थे अकेले युद्ध में बजते, युद्ध की चीज आप मांगलिक अनुष्ठानों में बजा रहे। इसे मूर्खता की पराकाष्ठा नहीं की जाए तो क्या कही जाए? अरे नहीं पता है, नहीं आता, किसी ने नहीं सिखाया, तो कम से कम जानने सीखने की जिज्ञासा तो रखो कि भाई हमारे यहां ऐसे ही क्यों होता। समझ रहे? शादी विवाह के मंगल वाद्य फिक्स थे, ये बैंड बाजे भी नहीं बजते थे, ये सब बात की देन है। उसके मंगल वाद्य फिक्स थे, मंदिर के मंगल वाद्य फिक्स थे, उनकी लय तक फिक्स थी। समझ रहे? ये इतनी जानकारी इसलिए दे रहा हूं कि ये पूरी एक बहुत बड़ी साइंस थी, बड़ी भारी रिसर्च के बाद ये चीजें की गई थी, जिनको हम लोगों ने खाली म्यूजिक या ढोल मंजीरा बजाना या शोरगुल करना समझ लिया। उसके पीछे का विज्ञान भूल।
ऐसे ही जो आचार्य शब्द प्रयोग करते थे उनके पीछे उनका बहुत गंभीर चिंतन होता। पर आजकल ऊपर जो पर्यायों में, दर्शन और ज्ञान में चर्चा चली स्वभाव और विभाव की, वही आप पर्याय में लगाने लगे। तो क्या आचार्य नहीं किया जा सकते थे? जब ऊपर उन्होंने स्वभाव और विभाव नाम दिया तो पर्याय में भी स्वभाव और विभाव नाम दे देते। परेशानी क्या थी? समझ में आ रहा? भाई आचार्य को कोई ऐसी अभाव की स्थिति तो थी नहीं, शब्दों में उनको कोई कमी नहीं थी, आसानी से लिख सकते थे। पर उन्होंने पूरी जिनवाणी में जो शब्द नहीं मिलते वो शब्द चुन के लाके यहाँ, उनके अपने ग्रंथों में जो शब्द नहीं मिले वो यहां लाके दिए। क्यों? मेरी बात समझ में आई? कुछ की नहीं आई बनी कि हमने इनका अर्थ यदि स्वभाव और विभाव किया है तो ये बिल्कुल भी सही नहीं। आचार्य यहां टेक्निकल प्रयोग दे रहे, पर से अपेक्षा रखने वाला, पर से अपेक्षा नहीं रखने वाला। अब वो स्वभाव होता है, विभाव होता है, ये मुद्दा नहीं। कल एक सज्जन ने हमें फोन करके मेरे से जिज्ञासा की कि साहब ये स्वभाव पर्याय विभाव पर्याय क्या होता? जब वस्तु में जो द्रव्य का स्वरूप है वह गुण पर्यायों से युक्त है तो फिर ये इसमें स्वभाव और विभाव कैसे? जब द्रव्य में स्वभाव और विभाव नहीं, भेद, गुण में स्वभाव विभाव का भेद है तो कुछ गुण स्वभाव रूप हो, कुछ गुण विभाव रूप हो, है नहीं है तो अकेली पर्याय में क्यों हो जाता? और जब अनादि वस्तुएं अपनी अपनी पर्यायों से विलसती हैं तो उनमें विकारी क्यों कहा जाता? क्यों कुछ जगह आचार्य सीधे पज्जे मूड़ा ही पर समिया कहते हैं तो पर्याय का नाम तक नहीं लो, जबकि केवली के ज्ञान में पर्याय अवस्थित है हर द्रव्य की। मैंने उनको थोड़ा समझाया, हमने कहा भाई साहब वो जो कुछ भी कहा जा रहा है उनमें कुछ तो है वस्तु परक और कुछ है प्रयोजन परक। जो स्वभाव विभाव कहा जाता है वो प्रयोजन परक है, वस्तु परक है। शुद्ध अशुद्ध कहा जाता है वो प्रयोजन परक है, वस्तु परक है। तो ऐसे कैसे हो जाएगा? पता है, थोड़ा समझाया, वो दृष्टांत आपके सुने हुए इसलिए दोहराऊंगा नहीं। जैसे फुवारे वगैरह के उन पर लाइट लगाने के, वो पानी नीला लाल होता है और आप तो नीला ही लाल देखने जाते हो, पानी देखने जाते ही नहीं। को कीमत किसकी? अरे पानी तो भरा पड़ा है पूरे झील में, अब उसमें फाउंटेन लगा के, जब फाउंटेन लगते हैं तो आप टैक्स दे दे के टिकट कटा के जाते हो देख। मैंने जो चीज नहीं है वो देखने तो जाते। पानी अपने आप ऐसे उछलता नहीं, क्यों उछलता? नहीं उछलता, वो देखने जा रहे। उसमें रंग है नहीं है, लाइट से कृत्रिम डाले जा रहे, वो देखने जा रहे। जो उसका स्वरूप है वो दिन भर रहता है, फ्री में दिखता है, कोई नहीं देखता। समझ गए? तो मतलब आपकी दृष्टि ही वहां बस गई है तो आपको तालियां बजाते हो जब वो रंगीन दिखता है। वो रंगीन हुआ तो नहीं, आपके मनोरंजन की, खुशी होने की, प्रयोजन के कारण वो पैसे लिए जाते। आप यदि खुशी खोजने नहीं जाए, वस्तु को देखने जाए तो कोई पैसे नहीं लगे, कोई टैक्स नहीं। आपको जितनी ये स्वभाव विभाव और शुद्ध पढ़ाया जाता है ये सब आपके प्रयोजन के कारण पढ़ाया जाता, वस्तु में कोई नहीं। यदि वस्तुगत जो निर्णय है तो वो है ये। पर्याय शुद्ध नहीं होती, लेकिन अपराध क्या है? पर की अपेक्षा करना और पर की अपेक्षा नहीं। भाई साहब पैसा ब्लैक मनी होता है, बस ये सब बताएं। कोई काला नोट छपा आज तक? अजकुमार जी तो देखा हो आप लोगों ने? काला नोट, काला नोट ही नहीं है,
ब्लैक मनी कहां से? भाई तुमने संवैधानिक नियमों का जो सरकार ने बनाया उनका पालन करके कमाया कि बिना पालन करके कमाया, उनका उल्लंघन करके कमाया? ये व्हाइट और ब्लैक का स्वरूप है कि उनका कलर व्हाइट और ब्लैक का स्वरूप है? जो सफेद धन हो वो नोट बिल्कुल सफेद कागज वो सफेद धन हो जाए और जो काला कागज वो ब्लैक मनी हो जाए, ऐसा है कुछ क्या? नहीं। इसका मतलब वो श्वेत और श्याम, सफेद और काला, वह सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक है, वह वस्तु परक नहीं है। आप उसे वस्तु में ढूंढने जाएंगे तो आप गलत हैं। आप नोट में सफेद और काला रंग ढूंढने जाएंगे, वो सफेद और काला किसी दृष्टि विशेष की देन है, और वो दृष्टि क्या है कि आपने संवैधानिक मर्यादा का पालन किया या नहीं। अब वो संविधान में जो नियम बने वो गलत भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे यहां क्या कहा गया? विरुद्ध राज्यातिक्रम। राजा भले ही नियम विरुद्ध बना दे, आप नियम का विरोध कर सकते हो, लेकिन आप हाय हाय करो टिकट के दाम बहुत बढ़ा दिए रेलवे के, लेकिन आपको बैठना टिकट लेके ही होगा, वरना बिना टिकट होने पर जेल जाओगे। वो टीटी खुद कहता है हाँ साहब हम आपके समर्थन में, लेकिन पेनल्टी देना पड़ा। पेनल्टी क्यों देना पड़ रही है? कि आपने संविधान विरुद्ध किया, पर समर्थन क्यों कर रहे हो? वो नैतिकता, नैतिकता और संवैधानिकता, इन दोनों में समझ रहे? तो यहां पर जो वस्तु स्थिति है वो वास्तविकता की है, प्रयोजन की नहीं। नोट वही है, उसी नोट को आप मंदिर में दान में देते हो तो पुण्य का कारण है कि नहीं? और देशद्रोहियों को बम बनाने की सामग्री खरीदने में दो तो राष्ट्रद्रोही के जघन्य अपराध का कारण। ये बताओ उस नोट में क्या खराबी थी? उस नोट की जितनी वैल्यू थी उतनी वैल्यू थी कि कुछ और थी? 2000 के नोट में 2000 रुपए का सामान, अब वो मंदिर की पूजा सामग्री आई कि विस्फोट की सामग्री आई, ये बात अलग है। नोट का अपराध नहीं, नोट का अपराध नहीं, नोट को नहीं। 2000 का तो 2000 का और 2 रुपए का तो 2 रुपए का, उसकी मूल्यांकन, उसकी गुणवत्ता जो है वो उतनी है। ख्याल में ऐसे ही परिणति तो परिणति है। फिर अपराध वृत्ति कहां शुरू होती है? शुरू होती है कि श्रद्धा ने स्वरूप में अहमपना किए बिना उसकी जगह पर की अपेक्षा की तो की क्यों? जब तुम स्वयं में एक परिपूर्ण तत्व हो, परिपूर्ण तत्व हो, इतनी भी कमी नहीं, और दूसरा भी परिपूर्ण है, तुम जानते हो, उसे भी तुम्हारे हस्तक्षेप की जरूरत नहीं। उसके बाद जो कुछ किया जाता है उसे खुराफात नहीं कहा जाए तो क्या कहा जाए? नाराज नहीं हो तो कुछ कहूं। 2 लोग युवा हैं, पूर्ण समर्थ है अपने हाथ से अपने मुंह में खाने की, और खाना आता है, ठीक है, फिर भी एक दूसरे के मुंह में खिलाते हैं, इसे क्या कहा जाए? और इसमें खुश होते हैं, कह रहे उसने अपने हाथ से खिलाया। बताइए क्या कहा जाएगा इसे? ये परापेक्षी वृत्ति जो सिखाई जा रही है और इसमें हर्ष या विषाद सिखाया जा रहा है। एक बच्चे को आपने हाथ से खिला दिया और दूसरे को नहीं खिलाया, वो रूठ के बैठा, दुखी होकर बैठा, और एक मैं घर में बड़ा लाड़ला हूं, अहंकार कर रहा। ये जो वृत्तियां आपने उत्पन्न की,
ये जो परापेक्षीपना उनको सिखाया, जिसको नहीं मिला वो भी परापेक्षी हुआ और जिसको मिला वो भी परापेक्षी हुआ। समस्या ये है कि आपने परापेक्षी वृत्ति सिखाई क्यों? जब वस्तु का स्वभाव निरपेक्षता का है तो आपने उसे परापेक्षी बनाया क्यों? आपका सबसे बड़ा अपराध यह है कि आपने पर की अपेक्षा नहीं करना चाहिए थी। आपको पर की कोई जरूरत नहीं थी, हाथ पैर सलामत थे और इतनी अकल थी कि आप कान में नहीं डालते, आपने वाला मुंह में ही डालते। ये आहार संज्ञा बचपन से सिखाती। छोटा सा बच्चा हो जो मेरे मुंह में डाल लेता, वो कान में नहीं डालता। वो जो अनपढ़ है, अशिक्षित है, नवजात है, वो भी मुंह में ही डालता। उसे पता है चाहे किसी कारण से हो कि हाँ ये मुंह में डालने की चीज है। तो आप नौजवान होके एक दूसरे के मुंह में खिला के खुशियां क्यों ढूंढते और नहीं खिलाया तो दुखी क्यों हो? एक बात बताओ, नाराज मत हो, इस सब मैं ऐसे ही बोलता हूं, असल में थोड़ा आपको सावधान करना। आपने मुनिराज को बहुत बार आहार दान दिया होगा, इस भाव में पिछले भाव में कहीं ना कहीं देखा होगा। कभी देखा कि कोई मुनिराज को मुंह में खा दिया? बताइए, कभी उन्होंने किसी के दरवाजे जाके याचना की? आप उन्हें पढ़ाते हैं, वो कभी नहीं कहते बाबा आप इस धर्म को समझे नहीं आज तक, आपकी चर्या को नहीं समझे आज तक। ये धर्म निरपेक्षों का है, ये परापेक्षियों का धर्म नहीं है। जो धर्म के मार्ग पे आगे बढ़ेगा, जितना निरपेक्ष होगा उतना धर्म के मार्ग पे आगे बढ़ेगा, और जितनी पर की अपेक्षा रखेगा वो उतना ही पीछे रहेगा। आज श्रावक धर्म के कार्य दान दुनिया भर के ये ज्यादा करते हैं। कोई मुनिराज सज्जा नहीं करेगा भाभी जी आपके मंदिर में, करेंगे? नहीं करेंगे, निरपेक्ष रहेंगे। वो आके इसकी प्रशंसा भी नहीं करेंगे, लेकिन धर्म मार्ग में वो आगे कह जाए। और आप जितनी प्रवृत्ति में लगेंगे, जितनी सजावट से आपको अपेक्षा हो, संतुष्टि होगी, इसका मतलब परापेक्ष, आपकी भूमिका कमजोर। अभी आप अटके हुए हो, भटके हुए। पॉइंट समझ रहे हो? यहां आचार्य ने कहा क्या है और हमने उसको कभी शुद्ध, अरे शुद्धता शुद्धता ये आपके प्रयोजन जन्य है, रुचि जन्य नहीं है। नहीं आया समझ? ये मिर्च गुड़ तेल खटाई, ये चारों बीमारी के सगे भाई, लेकिन इनके बिना कभी मजा ना आई। बताओ, नहीं शादी ब्याह पार्टी हो और खोमचा जहां लगा हो वहां की भीड़ देखने लायक होती, टूट टूट पड़ते हैं। क्यों? मिर्च गुड़ तेल खटाई। और क्या हो उसमें भाई साहब? मिर्च गुड़ तेल, ये तो मैंने ऐसी बनाई, कोई बनी बनाई नहीं है, ये तो मेरी तुक्केबाजी है। मिर्च गुड़ तेल खटाई, ये चारों बीमारी के भाई। वैद्य हमेशा मना करता है, भाई साहब कोई बीमारी है तेरा मिर्च गुड़ तेल खटाई से बचना, सात्विक भोजन लेना, ठीक है ना। अब हमने पहले तलने के बाद उस पर खटाई डाली, खटाई के बाद मिर्ची जरूर तेज डाली, मसाला डाला, नमक डाला, और मुंह में जीभ जल रही, चटका रहे, मजा आ गया। ये जो है, ये वृत्ति पसंद एक चीज है और गुण और दुर्गुण दूसरी चीज। आदि आबादी से पूछो तो सबसे प्रिय चीज, सबसे बढ़िया चीज, वो अभी गलत तो नहीं। और किसी भी समझदार वैद्य जो मानव स्वास्थ्य का विशेषज्ञ है, उससे पूछो कहते सबसे खतरनाक चीज।
ये आपकी जो शुद्धता और अशुद्धता है वो क्या है? एक को पसंद आ रहा है, एक शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से। तीसरा कहता है मुनिराज का आहार कि वो ऐसा होना चाहिए कि उन्हें पर की अपेक्षा ना लेनी पड़े। आप निरोग रहें, औषधि की अपेक्षा ना लेनी पड़े। कोई औषधि आपके निमित्त से औषधि दान का कोई पुण्य नहीं ले पाए, ये आपकी पवित्रता हो। दुनिया में औषधि दान अच्छी चीज होती है, दान बुरी नहीं है, दान करना बुरी वस्तु नहीं है, बुरा कार्य नहीं है। लेकिन कोई आपके निमित्त औषधि दान का पुण्य न ले पाए, ये आपकी पवित्रता की पहचान है। आपका आहार, आपका विहार, आपका निहार, आपका चिंतन, आपका मनन इतना संयमित, इतना पवित्र होना चाहिए कि उसमें किसी की पर की अपेक्षा ही नहीं हो। अपने एक बार दिन में ले आहार खड़े अलप निज पान में, राजसी भोजन का त्याग। क्यों त्याग है बताइए? क्योंकि राजसी भोजन लेंगे तो किसी न किसी से अपेक्षा रखना पड़ेगा। कभी गैस बनेगा, कभी प्यास लगेगी, कभी बेचैन होगी, कभी चक्कर आएंगे, कभी गर्मी लगेगी। आपकी अपेक्षाएं पर से जुड़ती जाए। आप उस जीवन शैली को चुनिए। इसमें मुद्दा शुद्ध और अशुद्ध का नहीं है, दुनिया क्या कहती है ये नहीं है, तुम्हें कैसा लगता है ये भी नहीं है। पहली आदत डालिए कि आप हमारे लिए तो इतनी समाज है तैयार खड़ी, साहब हाथों हाथ रखती है। तुम्हारे जितना अज्ञानी दूसरा प्राणी नहीं। तुम्हें समाज की अपेक्षा कैसे हो गई, तुम्हें दिख कैसे गई? हमारे यहां तो कहा जाता है गड़े अहेर गणाद भीता, भीड़ जुटे तो जैसे काले नागों ने घेर लिया हो मुनिराज, ऐसे उनसे दूर हो। भाई साहब ये यथार्थ है, आचार्य का वचन है। अहेर गणाद भीता, भीड़ से जो ऐसे डरते हैं, ऐसे बचते हैं जैसे काले नागों से इंसान आम बचते। तुम्हें पसंद कैसे आ गए? हमें तो आश्चर्य की बात यह है। तुम्हें अपना मुनि धर्म का गौरव पर की अपेक्षा में कैसे लग गया? हमें तो आश्चर्य की बात है। कितने लोगों ने प्रशंसा की, कितने लोगों ने तालियां बजाई, कितने लोगों ने जय जयकार किया। स्वरूप नहीं, यह आपका धर्म नहीं है। आपके धर्म में पर्याय यानी परिणति हो तो कैसी हो? निर्वेक हो या सपरावेक हो। वह कितनी प्रशस्त है, लोग कितनी जय जयकार करते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आप उसको एनालाइज करो कि उसमें किसी भी पर की अपेक्षा है या नहीं। यदि किसी भी पर की अपेक्षा है, मैं आगे जो कहने वाला हूं इसमें पिछली बार भी वो बात संकेत में आई थी, आप बौखला जाए। व्यवहार धर्म ध्यान में पंच परमेष्टि की अपेक्षा है कि नहीं? इसीलिए तो वो व्यवहार है, इसीलिए वो निश्चय नहीं बन पाया। भाई साहब जैन दर्शन में जब तक पर की अपेक्षा है तब तक वह परिणति प्रशस्त नहीं है, अनुकरणीय नहीं है, पवित्र नहीं है, निर्दोष नहीं है। नहीं तो व्यवहार को अभूतार्थ क्यों कहा जाए? वो धर्म ध्यान भी जिसमें पंच परमेष्टि की अपेक्षा है वो भी अभूतार्थ। इसलिए यहां जो आचार्य ने अर्थ किए हैं वो एनालिसिस एकदम अलग तरीके है और आपका एनालिसिस अलग तरीके से चले। और थोड़ा ऊपर बढ़ा, केवली के पादमूल में छायक सम्यक दर्शन होता है कि नहीं? तो उसमें केवली कुछ करते हैं, पैर कुछ करते हैं, जिन्हें छायक सम्यक दर्शन होता है वो पैर पकड़ते हैं,
पादमूल का अर्थ है। मेरा प्रश्न समझ में आ रहा है? जिसे सम्यक दर्शन सहायक हो रहा है वो केवली के पैरों को नहीं पकड़ता, एक, ठीक है ना, केवली उसे पैरों से आशीर्वाद नहीं देते, दो, उसकी चिंता नहीं करते, तीन, ठीक है ना, कुछ नहीं मिल रहा, तो फिर पादमूल में सहायक सम्यक दर्शन होने का मतलब मैं बताता हूँ थोड़ा सा। जब हम कई साल पहले कश्मीर गए, उन दोनों भयंकर आतंकवाद था, तो वो आतंकवाद जब बहुत जोरदार था, जाके उधर भी लगा, तो हमारे किसी ने सुझाया कि एक भाई अपने जैनी भाई वहां रहते, आपको मंदिर दर्शन करना, और उन्होंने घर में चैत्यालय बना रखा, 500 गज में कोठी है बड़ी श्रीनगर में, और उन्होंने चैत्यालय बना रखा है ऊपर की मंजिल में, आपको धर्म ध्यान भी मिल जाए, आप उन्हीं से सलाह लो, वो इस तरह उनके घर के आसपास कहीं ठहरो ताकि आपको देव दर्शन आसानी से मिल जाए, आपको तो प्रमुख ये है ना, सब बिल्कुल। अब उनसे कहा तो भाई साहब कहाँ रुको, आपके यहाँ रुकने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आपको कष्ट देने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप सलाह तो दो कहाँ सुरक्षित रहे। तो उन्होंने एक होटल बताया, भाई साहब वहां अकेले आपको रुकना, इसलिए और शुद्धता का विचार तो करना नहीं, कि फिर क्यों आप सलाह दे रहे हैं जबकि बाजार में सस्ते उपलब्ध हैं। कहते हैं ये कंटोनमेंट एरिया, उनकी कोठी भी कंटोनमेंट एरिया के अंदर थी, पूरा एरिया उन्होंने मिलिट्री छावनी बना रखा था, बहुत बड़ा एरिया उसके अंदर थी। वहां 80% मकान मिलिट्री ने लिए, मकान वाले चले गए थे छोड़ छाड़ के, उनमें मिलिट्री बसी हुई, जहां निकलो ऐसा लगता है मिलिट्री छावनी में घूम, ठीक है। और उसमें रुके, कहते यहां आपको आतंकवादियों के आशंका करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको रोकने वाले बहुत सारे बाहर लगे, यहां आप आराम से घूमिए, गोलियों की आवाज भी आए तो कुछ नहीं पता, आप निश्चित। आपने क्यों चुना? क्यों चुना? क्योंकि वहां पर की अपेक्षा नहीं है, किसी से कुछ लेना नहीं है, देना नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, आराम से अकेले जाते थे, उनका घर भी पास में था, ज्यादा दूर नहीं था, जो जब तैयार हुआ, जब जा रहे अपने हमें प्रचार करना था, हम पहले पहुंच गए, कि सबको छोड़ गए, सब अपने धीरे धीरे चले जा रहे, होटल के कमरे से उनका घर दिखता था थोड़ी दूरी। अब जहां इतना टेंशन हो, वहां इतनी निश्चिंत प्रणति मिले, क्या कहोगे आप? हमने किससे क्या ले लिया? तुम्हें पर की अपेक्षा नहीं रही, तुम सहज अपने हिसाब से चल सके, इससे बढ़िया वृत्ति नहीं। मुनिराज की इससे बढ़िया वृत्ति नहीं कि जिसमें उन्हें रंच मात्र भी पर की अपेक्षा। इसीलिए मुनिराज के यहां भोजन नहीं करना तप, उससे नजरा होती है, भोजन करने से नजरा नहीं। कहीं लिखा कि आहार दान लेना या आहार ग्रहण करना, आहार चर्या करना, ये निर्जरा का कारण है, कहीं लिखा। लेकिन अनशन, अवमोदरी, वृत्ति, संध्यान, रस परित्याग, विविक्त संयासन, काय क्लेश, इन सबको तप लिखा कि नहीं लिखा? क्यों? इनमें आप खोजते हो। बेचारे महाराज जी भूखे रहे, उन्होंने तो नमक ही नहीं खाई, उन्होंने तो चीनी ही नहीं खाई, आज तो दूध ही नहीं लिया। आप ये सब, ये आपकी दृष्टि परापेक्ष, इसलिए आप उसमें खेद करने लगते। और मुनिराज कहते इतने अधिक निरपेक्ष, समझ गए? निरपेक्ष हो गए। रोटी में नमक नहीं है, जीव को स्वाद आ रहा है, लेकिन आत्मा का उपयोग उसकी अपेक्षा नहीं कर रहा, उससे डिस्टर्ब नहीं हो।
डिस्टर्ब नहीं हो रहा वो तब स्वाद पता चलेगा। जीभ का टेस्ट सेल नष्ट नहीं हो गए, टेस्ट सेल अपना काम कर रहे हैं। टेस्ट सेल नहीं मांगते हैं नमक, वो तो सिर्फ बताते हैं इसमें क्या है और क्या नहीं। नॉलेज देना ये अपराध नहीं, यहां से विकार शुरू नहीं होता। समझ में आया? आप जब अपेक्षाएं शुरू करते हो वहां से विकार शुरू। इसलिए कुंद कुंद कहते हैं कि किसी भी चर्या में जीव पर की अपेक्षा रखता है, पर की अपेक्षा से सहत होता है, उसका नाम गुनाह है, उसका नाम अपराध है। क्यों? ये समझ सर नहीं। अवगत राधो जो खरुचेदा सो हवरी अपराध। जिसमें अपने स्वरूप, जब तुम्हें अपेक्षा पर की होगी तो स्वरूप का विस्मरण तो होगा, स्वरूप से विमुक्त तो होगे, क्योंकि एक समय में दोनों पे आप फोकस नहीं कर सकते। आप परापेक्षी हो तो स्वरूप से विमुख हो, और स्वरूप से विमुख हो तो यही अवगत राधो जो खरुचेदा सो हवरी अपराधो। जिसने अपने आत्मा को भूला वह आत्मा अपराधी है, वह प्रणति अपराधी है। इसलिए नहीं कि तुम्हें नरक निगोद में जाना पड़ेगा, इसलिए नहीं कि तुम्हें दुख भोगना पड़ेंगे, इसलिए नहीं कि दुनिया उसे बुरा कहती है, बल्कि इसलिए कि क्यों? क्योंकि तुमने पर की अपेक्षा करना सीखा। मुनिराज किसी का दरवाजा नहीं खटखटाते हैं, माई दे दे, नहीं खटखटाते हैं। वो अपनी चाल चलते हैं, अपने मार्ग चलते हैं, तुम उनके लिए प्रतिग्रहण करते हो। यहां श्रावक उनकी अपेक्षा करते हैं, जैन धर्म में साधु श्रावकों की अपेक्षा करते हैं। नरेंद्र बाबू समझ में आया? यह धर्म बढ़ता कैसे है? निरपेक्षता से धर्म बढ़ता है और सापेक्षता से धर्म छीन होती है। समझ में आया? इसलिए जीव को अपनी वृत्ति पर ध्यान देना होगा कि उसमें कितनी पर की अपेक्षाएं जुड़ी हुई। साधु के लिए आचार्यों ने धिक्कारा, दिगंबर साधु किस बात? कभी आपने पढ़ा है ऐसा? दुराचरण नहीं, पूरे सदाचारी साधु क्या कहती है? कभी तुम लोगों से लेख नहीं लेते, कभी किसी बरामदे आदि में टिकने का आसरा लेते हो, तुम्हारा तो कुछ भी नहीं है ना। कहते ऐसे ऐसे तुम पर की अपेक्षा करते हुए जीते हो, तुम्हारे जीवन को धिक्कार है, तुम्हारा सामर्थ्य। ऐसा शब्द पचा सकते हो? ये आपको चाहिए तो मूल छंद दे दूंगा जो। तुम्हें अपनी वृत्ति पर आहारचर्या के लिए तुम नहीं निकले हो, वो मुनि धर्म का पार्ट है, अपने मुनि धर्म को निभाने निकले। तुम अपने आप को परखने के लिए निकले हो तो तुम परापेक्षी तो नहीं हुए हो। तुम अपनी मस्ती में, अपने चिंतन में, अपने संकल्प के साथ जा रहे हो। दुनिया यदि संयोग यदि पूरा करते हैं तो बात दूसरी है, वरना और उसके बाद भी तुम बिल्कुल अपने प्रति सावधान रहते हो, उनके थाल को चेक करते हो। जो भी राजसी नजर आए, जो प्रतिकूल नजर आया, बिल्कुल निकल। कोई रोने धोने की बात नहीं कर सकता, हंसने की बात नहीं कर सकता। आजकल तो बहुत मजाक चलते हैं आहार के समय, समझ गए ना? इसलिए तो वो आहार ही नहीं है, अत्यंत शांत भाव से होता है आहार। मुनिराज को आहार दो, वो ग्रहण भी अत्यंत शांत भाव से करते हैं, और देने वाले भी अत्यंत विनम्रता और शांत भाव से। जो हंसी मजाक, खेल, भीड़, ठट्टा ये करते हैं ना, ये सब समझ लेना कि वो मुनि धर्म के प्रति अपराध है। क्योंकि जिन धर्म में तो धर्म बढ़ता तब है, जितनी निरपेक्षता होगी उतना धर्म बढ़ेगा, और जितनी अपेक्षा होगी उतना नीचे जाएगा।
आचार्य देव ने क्या गजब की परिभाषा दी। एनालाइज योर सेल्फ, अपने परिणामों का निरीक्षण करो, देखो कहां जा रहे हैं, देखो कितनी अपेक्षाएं करते हैं। यदि तुम्हारी पर की अपेक्षा नहीं छूटी है तो मुनि धर्म अपना की क्या करोगे? किस किस से मांगते फिरोगे? हमारे पिताजी एक दोहा सुनाया करते थे, तो पत्नी को पति बार बार धमकियां देते, मैंने मेरी बात नहीं मानी तो साधु हो जाओ। सुन सुन के वो भी पक गई। क्या बैठी कि जो घर छोड़े हरि मिले तो अबहू छोड़ो कर, और घर छोड़े घर घर फिरो तो कहूं ना जाओ, चुपचाप यही बैठो, जैसा दे रही हूं चुपचाप खाओ। जो घर छोड़े हरि मिले तुम्हें वो स्वाधीनता मिलती है। वो स्वाधीनता मिलती हो कि कहीं हरि माने क्या? हरि माने अपने आप में मग्न, जिसे दूसरे की जरूरत है। ये आपने विचार, हरि जो शब्द है उसके मूल में हर, जिसने पर की अपेक्षा को हर दिया, दूर कर, पूरी तरह अपने में स्वाधीन मग्न हो गए, 100% सेल्फ डिपेंड हो गया, वो हरि। समझ लो, यदि तुम्हें ये वृत्ति मिलती हो तो अबहू छोड़ो कर। हे स्वामी, हे पतिदेव, अभी घर छोड़ो, 1 सेकंड मत लगा, मैं पाप की भागी नहीं बनना चाहता। घर छोड़े घर घर फिरो, वो परापेक्षता। अभी अकेली बीवी को दोष देते, अब पूरे गांव को दोष दो। इस गांव में तो ऐसे ऐसे नालायक बसते हैं, कोई ढंग का आहार तक नहीं करा। यहां कोई 2 ही चौके लगे, इतनी समाज है। अरे 150 चौके लगते किसी एक में हम करते तो थोड़ा ईगो सेटिस्फाइड होता। क्या है ये? तुम साधु हो, धर्मात्मा हो, कौन हो तुम? तुमसे तो मनोरंजन टैक्स वसूलना चाहिए। बुरा मत मानना, जो मनोरंजन के लिए निकले तो मनोरंजन टैक्स लगना चाहिए। तुमने यदि चौके मनोरंजन, श्रावक अपनी विनय से लगाए, बहुत अच्छा, और साधु भीड़ की अपेक्षा करे। आप पर की अपेक्षा नहीं कर सकते। कुंद कुंद लिखते हैं, पर की अपेक्षा करें वो अपराध है, वो पर्याय अपराधी, वो परिणति अपराधी, वो परिणति खोटी है जिसमें पर की अपेक्षा विद्यमान है। तुम इतने सेल्फ डिपेंड बनो कि तुम्हें पंच परमेष्टि की अपेक्षा भी नहीं करना। इसीलिए मुनि धर्म में देव वंदना अनिवार्य नियम नहीं है। वनवासी मुनिराज जंगल से निकल के गांव में शहर में मंदिर ढूंढने जाए, कोई नहीं है, वो अपने वहीं बैठे बैठे 24 तीर्थंकर स्तुति पढ़ सकते। ये आपका जीवन कमजोर है, इसलिए श्रावक के धर्म में देव दर्शन, देव पूजा, गुरु पास्ती, उसमें सारी पराधीनताएं जुड़ी हुई हैं। वो पराधीनताएं टॉपिक बदले हैं, पराधीनता नहीं है। इसलिए श्रावक धर्म वो स्थूल पूर्ण धर्म कहलाता, पूर्ण रूप व्यवहार धर्म कहलाता। क्यों? क्योंकि उसमें आप आगे बढ़ने के लिए कभी इनसे पूछते हो, कभी इनसे पूछते हो, कभी इनसे, कभी यहां मोटिवेशन लेते हो, कभी यहां लेते, कभी यहां लेते। लेकिन कुंद कुंद कहते हैं नियम भावना निमित्तम। कुंद कुंद जैसे महान समर्थ आचार्य की भावना क्या होना चाहिए कि परिणति हो तो निरपेक्ष हो। यदि इतनी भी अपेक्षा है तो वह परिणति कलंक है हमारे जीवन। किसको अच्छा कहें यहां, किस पर्याय को अच्छा कहें? यहां तो पंच परमेष्ठी पर्याय भी अच्छी। कब है अच्छी? तो जितने वो अपने निरपेक्षपना है वो अच्छा है, लेकिन जिसमें किसी की अपेक्षा शुरू होती है, शो इंद्रों का आना यदि अपेक्षा बन जाए, गंधकुटी समोसरण अपेक्षा बन जाए, 64 चमर 3 छत्र भामंडल सत प्रातिहार्य ये अपेक्षा बन जाए, उसको तो वीतरागता पहचान ही नहीं। खत्म हो गई पहचान वीतरागता की जैन धर्म की। इसीलिए मैं तो सच बताऊं,
अभी जी आपको बुरा तो लगेगा, मैं तो भक्ता पर पढ़ना छोड़, त्याग नहीं की, प्रतापी भी कभी कभी कोई छंद आ जाए बहुत मस्ती से गुनगुना, घंटों गुनगुना था, बुरा नहीं किया। लेकिन मुझे जो चिढ़ हुई, हर चीज में आपने इतनी परापेक्षता, इतना कर्मकांड जोड़ दिया। भामंडल सत्प्राति हार बनता है, वृषभ देव जी ने इंद्र धीरे से रह जाते हैं, भामंडल उसकी बहुत महिमा चलती है। दिव्य ध्वनि सत्प्राति हार, भगवान को खुद पता नहीं कि दिव्य ध्वनि ज्ञान में झलक रहा बात, उनके उपयोग को पता, उनका उपयोग उस दिव्य ध्वनि में रमता नहीं। तीर्थंकर प्रकृति नामकरण के उदय से सारा खेल हो रहा है, लेकिन उनका उपयोग उसमें, जिसकी कीमत भगवान ने नहीं की, उनके कारण तुम भगवान की कीमत करते हो। क्या तुमने जैन धर्म को पहचाना? जिनकी कीमत भगवान ने नहीं की, तो उनकी कीमत बात बता। कोई मुनिराज ऐसे आए, कोई कदाचित ऐसी रिद्धि हो कि जहां पैर पड़ जाए वहां पत्थर भी सोने का, तो क्या करो? सारे लोग पत्थर लेके महाराज की ओर भागे, महाराज पैर जरा इस पर भी रखो। क्या कहना चाहता हूं? ये रिद्धियां एम न मोहंती, रिद्धियां हो लेकिन जिनको मोहित नहीं करती, वो उन पर खुद ध्यान नहीं देती। हमारा जैन धर्म में वह चर्या, वह परिणति, वह पर्याय स्वीकार्य है। जिसमें पर की अपेक्षा रहती है वो पर्याय भी स्वीकार्य नहीं। क्या गजब परिभाषा दी नवीन जी भाई साहब। जिस पर्याय को पर की अपेक्षा है वो हमारे संग में नहीं रह सकता। संग में साधु कौन स्वीकार है? जो अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करके रह सकता हो, जिसे किसी से टेक लेना पड़ती हो, हमारे संग में नहीं है। ये तो सिंबॉलिक कहा, यहां रीढ़ की हड्डी आत्मबल का प्रतीक, स्वावलंबन का समझ में, और टेक वो पराश्रय का। पराश्रय की वृत्ति जिसने छोड़ी हो पूरी तरह से, हमारे यहां वो पर्याय प्रवेश करे। उस पर्याय को हम देखने और सुनने को तैयार हैं। जिसने पर्याय की पर की अपेक्षा रखी है, उस पर्याय को हमारे यहां नो एंट्री, चाहे वो देव दर्शन की हो, पूजन की हो, स्वाध्याय की हो, धर्मोपदेश की हो, तीर्थ यात्रा की हो। जब ये अक्षम्य है, इनको नो एंट्री है, तो विषय कसाई की तो बात ही कौन करेगा? उनका तो नाम लेना वैसे ही है कि जैसे महाराज जी के आहार के समय कोई गधा कुत्ता नाम ले ले, जीवधारी तो वो भी, वो उनके आहार दान को देख के सुधरे थी। अरे कुत्ता तो सुअर तो उससे भी गया भी, तो नेवला सिंह सुअर बंदर सुअर। आहार दान बुरी चीज नहीं है, और आहार दान देखें ऐसे लोग तो बुरी चीज नहीं है, लेकिन इनका नाम क्यों? क्योंकि इनकी वृत्तियां प्रायः हिंसक होती हैं, गंदगी की होती हैं। नाम लेना, जो पर का नाम लेने को तैयार हो, वो परिणति मेरे लिए स्वीकार, वो जैन धर्म की मर्यादा में वो परिणति अक्षम्य है, अपराधी है। निरपेक्ष होके आइए, तब संघ में आइए, तब संघ में आपका स्वागत है। आप संघ में अपेक्षाओं के लिए मत आइए, कोई अपेक्षा नहीं। ये दूसरे लेवल का शुरू हो रहा है, पहले लेवल का तो परापेक्षा लगा, अपेक्षा ही नहीं। एक पर की अपेक्षा और एक अपेक्षा, दो में अंतर। कभी नहीं पकड़े आप, बस बताओ। कोई अपेक्षा है मुझे भगवान भक्त नहीं भगवान बने, कौन करेगा? जिसने अपने स्वभाव में पामरता मानी होगी वो कहेगा, कि जिसने स्वभाव को परिपूर्ण माना होगा वो कहेगा।
बोलिए ना, ये अपेक्षाएं किसकी होती हैं? अपूर्णता में अपेक्षा होती है, परिपूर्णता में अपेक्षा नहीं होती। आश्चर्य लगता है, सूक्ष्म गहरी तत्व चर्चा ऐसे करते हुए और उसमें अत्यंत निष्प्रमाद होकर बैठ के सुन रहे हो तो लगता है कि हाँ भाई ये चर्चा की जाए। हाँ, अभी चौथा काल वर्त रहा। आज के जमाने में किसी से ऐसी चर्चा करो और लोग प्रीतिपूर्वक सुने, पद प्रबलधारी देवता वचन याद तो पद्मंदी आचरण तत्प्रति प्रीति चित्ते न येन वार्ता पीहि। आज के काल में भी जिसे आप दुष्काल कहते हो, ऐसी सूक्ष्म चर्चा इतनी प्रीतिपूर्वक सुन रहे हैं, पर की अपेक्षा नहीं। अपेक्षा की वृत्ति वह पामरता की निशानी। तुम्हारी परिणति पर्याय अत्यंत निरपेक्ष हो जाए, भगवान भी नहीं बनना, कुछ नहीं करना, मैं अपने में स्वयं में परिपूर्ण तृप्त। ये है श्रेणी आरोहण की रीति, ये रहस्य है श्रेणी आरोहण। जब तक अपेक्षा जीवित है तब तक श्रेणी आरोहण नहीं होता। जब अपेक्षा नष्ट हो जाती है, निकल जाती है उपयोग से, उपयोग अपने अत्यंत स्वरूप में तृप्त हो जाता है तो लौट के बाहर नहीं आता, श्रेणी हो जाती है। समझ में आता? सच बताएं अमित जी, कई बार ऐसा लगता है, कई बार स्वाध्याय नहीं हो पाता, कोई कारण बन जाते, आप सब जानते हैं। लेकिन अब उस समय की मेरी पीड़ा आप समझ सकते होंगे कि ये चिंतन, ये चर्चा नहीं कर पाए तो कर क्या रहे हम जीवन में, कर क्या रहे हैं? ये कुलीगिरी मजदूरी क्या इसी के लिए जीवन था? कभी कभी लगता है साधन में बड़े प्रीतिपूर्वक भगवान के दर्शन पूजन, ये शुद्ध तत्व की चर्चा, ये सुने, समझे, विचार करें, कोई तो सीखे। मैं पता है 99.99% ऊट पटांग बोले, आप अत्यंत निश्चिंत रहिए, वो 0.01 पे ही संतुष्ट है और उनकी भी अपेक्षा करके नहीं। हाँ, चर्चा करना गलत नहीं है, क्योंकि इतना भी यदि समझता है, ये वो काल कहाँ है कि जहां बादल का विघटन देख के वैराग्य हो जाता हो, पूर्व भाव का जाति स्मरण आते वैराग्य हो जाता हो, कि छोटी छोटी चीजें उल्कापात होते देख के वैराग्य हो जाता हो, या तो आंखों के सामने एक्सीडेंट में मरते देख के परिणाम में कोई अंतर। पहले कहा जाता था शमशानिया वैराग्य, आजकल तो वो भी नहीं रह गया, वहां भी ठेठ राजनीति की चर्चा, पता नहीं कहां कहां की चर्चा। भाई साहब, चेहरे पे करेले जरूर लटकाए जाते हैं, लेकिन बातों में कोई अंतर नहीं है। चेहरे पे करेले जरूर लटकाए जाते हैं, मतलब ऐसे उदास दिखाया जाता है शमशान में, लेकिन आपकी प्रणति में कोई अंतर नहीं। क्या करूँ, नलिनी मेरी कमजोरी, थोड़ा प्रतीकात्मक भाषा आपने करेला चौका ये मुहावरा है। कोई उदास सा ऐसे दिखे ना कि चेहरे पे करेले क्यों लटका रखे, ये मुहावरा है आज का। तो मैं तो मुहावरा प्रयोग कर रहा था, मैं कुछ और नहीं कह रहा। समझ, कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। पहले कम से कम इंसान श्मशान में जाके तो वैराग्य वृत्ति थोड़ी बहुत तत्काल की ही सही लेता था। आजकल तो वो भी विषय कषाय की चर्चा के केंद्र बन गए। ऐसे मंदिर भी आजकल विषय कषाय की चर्चा के केंद्र बन गए हैं। यहाँ आके कोई तत्व चिंतन, वैराग्य वृत्ति सुनने को तैयार नहीं। ऐसे काल में यदि 4 लोग भी आके सुनते हैं तो मैं बहुत धन्य समझता हूँ।
हम नहीं मानते कि पंचम काल या खोटा काल है, जहां ये शुद्ध चर्चा, इतनी गहरी चर्चा सुनकर भी चित्त प्रसन्न हो, टकटकी बांध के देखते हो, एकाग्र चित्त होके सुनते हो। भले ही ये पर की अपेक्षा है, लेकिन भूमिका में तो पर की अपेक्षा पूरी छूटती नहीं, लेकिन आज कम से कम विवेक और निर्णय में तो पर की अपेक्षा छोड़ने की बात कर रहे हैं। वरना तो लोग यही कहते हैं, अरे भाई साहब कहाँ की बातें लेके बैठ गए, ये सौंदर्य क्या आत्मा आत्मा लेके बैठ जाते हैं। थोड़ा दान पुण्य भी तो करना पड़ेगा। कभी प्रक्षाल किया तूने? ना किया। महाराज को चौका लगा ना लगा, यही बातें करते रहते। वो तो अत्यंत परापेक्ष, वो सारा कुछ धर्म उसी में मानते हैं। जबकि जैन धर्म में पर्याय और प्रणति की जो शुद्धता है, जो पवित्रता है, वह क्वालिटी निरपेक्षता में पैदा होती है, पर की अपेक्षा में पैदा है। पर में आप विकल्प बदलते हो, विकल्प नहीं बदलते। नहीं आया समझ? पर में विकल्प मीन्स ऑप्शन। आपने विषय भोग की जगह आप मंदिर में आ गए, थिएटर की जगह मंदिर में आ गए। विकल्प माने ऑप्शन, वो बदलते हो, लेकिन परिणामों का विकल्प जाल नहीं बदलता है। वहां भी वही कर रहे हो और यहां भी वही कर रहे हो। ये मैं कह रहा हूं। आज न जाने कितने सेंटेंस ऐसे निकल गए जो बहुत अद्भुत थे, जो बाकायदा नोट होना चाहिए। समझ गए? जब तक आपको पर में ऑप्शन चुनने की आदत है, तब तक आपकी परापेक्षता कभी नष्ट नहीं। ये संसार में कोई ऐसा व्यक्ति है इसको पर की अपेक्षा ना हो? ये जीव अधिकार है। हाँ, तो अच्छा सांस की अपेक्षा क्यों है? अरे रुक जाओ, कितनी बार सांस लेते हो आप? मुझे क्या पता। नहीं जब लो, फिर अपेक्षा कहाँ रही? वो तो चल रही है, तुमने अपेक्षा कहाँ की? नहीं तो गिन गिन के लो, 1 मिनट में कितनी सांस लेते हो गिन के बताओ। 1 मिनट भी नहीं गिन पाएंगे, खाली खाली बातें मारते हैं। इन्हें एक न एक फुलझड़ी छोड़ने की आदत है। कह दी कि सांस की अपेक्षा क्यों, हार्ट बीट की अपेक्षा क्यों? अरे ये तुम ले रहे हो क्या? तुम कर रहे हो क्या? ये देह की चीज है, संसार का क्रम है, ऐसे ही चलता है। ये क्रम को बदलने को नहीं कह रहे हैं, आपकी चित्त की वृत्ति बदलने को। आप इसकी गुलामी छोड़िए, आप इसकी अपेक्षा छोड़िए, आप संसार को बदलिए नहीं। देखो, एक आखिरी बात कहता हूं, समय तो हो गया, ज्यादा ही हो गया। एक बात बताना छोटी सी, आहार जिसका त्याग हो, अनशन हो जिसका, नेताओं वाला नहीं, धर्म वाला, उपवास जो हो, वो ये कहे कि आज खाना मत बनाओ और खासतौर पे हलवा तो बिल्कुल मत बनाना, मुझे बहुत पसंद, उसकी खुशबू मुझे बेचैन कर देती। तुमने त्याग काहे का किया? काहे को फालतू में डॉग कर रहे? कुछ भी चले, आप अपेक्षा नहीं रखो। धर्म की शुरुआत यहां से करनी है। तो राजकुमार जी इनको छोड़ा नहीं रहे, लेकिन इनकी अपेक्षा छोड़, इनकी गुलामी छुड़ा रहे। उपयोग जो आपका भटक भटक के वहीं जाता है ना, कुछ ये पर्याय के 2 भेद बताए। ये असली दृष्टिकोण है। समय हो गया, लेट हो गया, उसका क्षमा चाहता हूं। बाकी इस पर बहुत विचार करिए, बहुत अद्भुत चिंतन।